गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा हिमाचल जीके का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो रहेगा नेशनल पार्क और रहेगी रिवर्स। दो टॉपिक रहेंगे। देखते हैं कितना कवर होता है, 10 या 15 मिनट में। अगर नेशनल पार्क की कवर होते हैं तो नेशनल पार्क की करेंगे, अगर रिवर्स होती है तो रिवर भी कर लेंगे। ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया है कि हर रोज़ की तरह मैं आपको डेली बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको भारत का मैप जो है देखना है, जो कि लद्दाख लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक देखना है। तमिलनाडु नीचे कन्याकुमारी नाम सुना होगा आपने, तो यहाँ पे है। ठीक है। मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक, और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी स्टेट है और उसकी कैपिटल कौन सी है, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल फिंगर में। ओके। और सेकंड, मैंने कल आपको बताया था कि कोस्टल बाउंड्री, समुद्रीय सीमा, ये देखो, तटरेखा, कितने राज्य बताया था मैंने, तो 9 राज्य बताया था। ठीक है। और किलोमीटर कितनी है, ये है लगभग 7516 या 17 किलोमीटर ये है। ठीक है। क्या है? तटरेखा। कितने स्टेट है? नंबर 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, नौवां उड़ीसा, सॉरी, 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 हो गए टोटल। यही बताया था मैंने आपको। और इसकी मैंने अब बता दिया आपको कि कितने किलोमीटर है। तो 7516 या 17 किलोमीटर है। ठीक है। और जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री है, कितनी है? ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। ओके। तो स्थलीय सीमा और जलीय मतलब तटरेखा या कोस्टल बाउंड्री कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री कितनी किलोमीटर है। ठीक है। सेकंड, आपको ये बताना है कि कोस्टल जो बाउंड्री है सबसे ज़्यादा है गुजरात की। ठीक है। सबसे छोटी दिख ही रहा होगा आपको कि कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है कि जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे कम होगी। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे कि वो है। ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि इसके यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे कौन सी देश की सीमा टच करती है, यहाँ कौन सा देश है, और यहाँ कौन सा देश है, और यहाँ कौन सा देश है, और यहाँ कौन सा देश है। ठीक है। आपको ये नज़र ज़रूर मार लेनी है। सेकंड, हम बात करेंगे अब हिमाचल के मैप के ऊपर। हिमाचल के मैप में मैंने आपको पहले बताया है कि डेली हम एक डिस्ट्रिक्ट करेंगे और उसके साथ जो है सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन से हैं, उनको भी हम एक बार ज़रूर देखेंगे। अभी आजकल इलेक्शन चले हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एमपीज़ है और कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसके हिसाब से हम फिर करवाएँगे। ठीक है। तो पहला, अब हम देखेंगे कि शिमला, ये शिमला का मैप है। ओके। और आपको देखना है कि शिमला के नॉर्थ में कौन सा है। ठीक है। यहाँ पे किन्नौर है, यहाँ पे सिरमौर है, यहाँ पे सोलन है, और यहाँ पे मंडी है। आपसे बिलासपुर पूछा जाएगा कि टच करता है शिमला से, बट बिलासपुर टच शिमला से नहीं करता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है। और नॉर्थ से साउथ भी आपको मैंने बोला है कि ऐसे आपको लाइन खींच लेनी है, फिर आपको देखना है कि कौन सा नॉर्थ में है। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? मैंने साफ साफ लिखा है ऊपर, 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। सबसे पहला कौन आता है? ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और कब बना था? 1984 में बना था। डिक्लेयर कब हुआ था ये? 1999 में हुआ था। 1999 में ये डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क। और यूनेस्को
यूनेस्को हेरिटेज में कब इसको शामिल किया गया है? तो इसको 2014 में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को हेरिटेज में। ठीक है। और हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसका बाउंड्री कितनी है? ये आप देख सकते हैं 905.4 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा नोट आप सेम टू सेम करें कि इसकी कितनी है 905.4। ठीक है। ओके। अगर हम सेकंड बात करते हैं पीन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति में है और कब डिक्लेयर हुआ था? 9 जनवरी 1987 में डिक्लेयर किया गया था और इसकी कितना है 675 स्क्वायर किलोमीटर। ओके। और थर्ड है इंद्र किला जो कि कब डिक्लेयर किया गया था? 2010 में किया गया था और लोकेशन इसकी कुल्लू में है और इसका एरिया कितना है? और मोर देन 250 यहाँ पे स्पीसीज है, मतलब कि यहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्ड की जो स्पीसीज है यहाँ पे है। इंद्र किला नेशनल पार्क जो कि 2010 में डिक्लेयर किया गया है। और लगभग 3 जो हमारे नेशनल पार्क है, इंद्र किला हो गया, खीर गंगा हो गया और सिमली वाला हो गया, तो ये 2010 में ही डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है। अब हम खीर गंगा देखते हैं। यहाँ पे ट्रैक भी बहुत अच्छा है। अब 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर का यहाँ पे ट्रैक है। ठीक है। जो भी देख रहा है बाहर का बंदा वो घूमने जा सकता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो आपको याद होना चाहिए कि उसका नाम है खीरगंगा। कुछ भी पूछा सकता सकता है आपसे उसकी वो भी पूछा जा सकता है कि इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है और ये भी पूछा जा सकता है कि कब डिक्लेयर किया गया था और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और सिमलीपारा जो कि 2010 में ही डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क, बट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी थी? तो 1958 में बनी थी। इसका दायरा कितना है? 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंपल रिजर्व 19 वाइल्ड लाइफ रिजर्व 1958, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974। इसको कर्नल सिरजंग भी कहा जाता है और सिरमौर के जो राजा थे उनके नाम पे ही इनका नाम पड़ा है, जो कि हंटिंग वो करते थे। ये यहाँ लिखा है मैंने। जो शेरजंग थे उनके हंटिंग ग्राउंड था ये। ठीक है। ओके। सिरमौर में जो राजा थे कर्नल शेरजंग। ओके। और छोटा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, मैनेज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इसको मैनेज करता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको इसका कब बना है, इसका दायरा कितना है, कितना है, सबसे छोटा है, बड़ा है, आपसे पहले भी पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये भी रखना याद कि कर्नल शेरजंग ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसका नाम कर्नल शेरजंग भी कहते हैं उसको, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है सिमलीपारा और कहाँ है? सिरमौर में है। तो जो सिरमौर के राजा थे उनका हंटिंग ग्राउंड था ये। ठीक है। और मैनेज कौन करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट करता है। ठीक है। और जो हिमाचल का जो नेक्स्ट नेशनल पार्क बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है बट जो बनेगा वो बनेगा गोपालपुर जो कि कांगड़ा में आता है। ठीक है। पालमपुर के आसपास ही है। ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आपको नेशनल पार्क से इतनी ही चीज़ें याद रखनी हैं। तो नेशनल पार्क का इतनी सी वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि 5 या 6 मिनट की वीडियो बन गई होगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि कम लोग देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग देखते हैं वो कृपया करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक से, शेयर से, कमेंट से। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, आपका भाई-बहन, माता-पिता जो भी बच्चों को पढ़ाती है, वो भी अपने जनरल से नॉलेज के लिए वीडियो देख सकती है, ताकि उनको शर्म महसूस ना हो। बच्चा पूछ दे कि मम्मा हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? ठीक है। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप क्या बताएंगे? उससे बेटर है कि आपसे जब भी पूछा जाए, आपका बच्चा पूछे, भाई पूछे, बहन पूछे, तो आपको पता होना चाहिए, हिमाचल का नॉलेज होना चाहिए आपको। जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। ठीक है। अभी हम बाई डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आएंगे, उसका भी आपको
ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको। ठीक है, तो 817 का रिजल्ट आ चुका है और अब इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे वो तो होते ही रहेंगे अब। तो इससे बढ़िया है आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है अब, अपनी पेटियाँ बाँध लेनी है और रिवाइज़ जितना हो उतना करिए। मैंने पहले भी करवाई है आपको 64 वीडियो में हिमाचल का जीके करवाया है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जेबीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे अलाइड का हो, चाहे रिवीजन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट कराती है, एचएस जिसको एचपीएस जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, एचएएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके लिए भी ये बहुत ही सही सीरीज है। इसके साथ आपको मैं कहता हूँ जो एचएएस की तैयारी कर रहा है, अलाइड की तैयारी कर रहा है, एनटी की तैयारी कर रहा है, उसमें आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे जो कि मैंने बजट डाल दिया है, स्कीम मैंने डाल दी है, आपको वो जितना बार हो सके उतनी बार रिवाइज करना। मैं आपको आज फिर से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। पेपर निकालना बहुत टफ हो चुका है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको पूरे एक एक वीडियो में एक एक बताऊंगा कि देखो इस वीडियो से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।